हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एनएएस प्रश्न बैंक हल करेंगे। कक्षा 8 की जो सामाजिक बुक है उसका ज्योग्राफी का पोर्शन हल करेंगे। इसमें 75 प्रश्न है। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा ये प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। इनके अंदर से पिछले एग्जामों में बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। विशेषकर राजस्थान के जितने भी थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, या आने वाले समय में नवोदय विद्यालय या एनएमएमएस के लिए, इन प्रश्नों में से बहुत से इजी प्रश्न आते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के 75 प्रश्न हैं वो हम आज हल करेंगे। देखिए भी, पहला पार्ट अपना सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का भूगोल का रहेगा। ये प्रश्न इजी हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार इनको जरूर आपको रिपीट करना चाहिए। पहला प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह है। रबी की फसल का समूह चुनना है तो गेहूं, चना और सरसों, ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह आपको क्या करना है भी चूज करना है। इसमें देखिए भी, चीन भारत का पड़ोसी है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है। इसमें भी आपका ए नंबर समूह क्या होगा भी राइट होगा। इसमें कनाडा, रूस गलत है। यहाँ पर रूस दिया हुआ है, यहाँ पर रूस दिया हुआ है। रूस अपना भारत का पड़ोसी राज्य देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, निम्नलिखित उद्योगों में वृहद पैमाने पर उद्योगों में सम्मिलित बड़े उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग बड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग भी बड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग भी क्या है भी बड़ा उद्योग है, पापड़ उद्योग है वो क्या है भी वृहद नहीं है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो द नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे देखिए भी, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इसमें आपका आंसर होता है क्षोभ मंडल से होता है। क्या होता है भी क्षोभ मंडल। आगे देखिए भी, वायुमंडल में उपस्थित क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताना है आपको। नाइट्रोजन का 78% है, 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। ये ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। ये आयनमंडल आपका आंसर क्या होगा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसमें आपका कोटा आंसर होगा। ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है भी। ये प्रश्न भी बहुत बार पुटअप हुआ है। लू क्या है? लकड़ी का एक घर, ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। बे ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाई नदी, नित्यवाई होती है जो 12 मासी बहती हो, इसमें आपका चंबल आंसर सही होगा। बे ऑप्शन राइट में। इनमें से इजी लग रहे हैं प्रश्न परंतु एक दो या 3 प्रश्न 75 में से जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, देखना। राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। द ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जैसलमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर। इसमें से आप क्या करोगे भी ए ऑप्शन राइट होगा, जैसलमेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, राजस्थान के किस जिले में कोयला प्राप्त होता है? तो इसमें बीकानेर आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह को छांटिए। ये प्रश्न पीछे एग्जाम में आया हुआ है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार हो। वोलेस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भी राइट होगा। जैवमंडल में सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल में जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है। इसमें भी आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मीणा, ग्रासिया, नायक, भील। इसमें भील आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। खनिज निकालने की विधियां कौन सी नहीं है? खनन है, प्रवेदन है, आखनन भी है, प्रवाह नहीं है। प्रवाह का मतलब होता है बहना। यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न जिले का चयन करेंगे। ये जैसलमेर हमने रिपीट होगा प्रश्न।
राजस्थान की वस्त्र नगरी ये भीलवाड़ा है, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ, आरएस में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तीव्र औद्योगिक विकास व रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान में ये किस जिले में है भी, इसका आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सीतापुरा जयपुर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको नोट करना चाहिए, सीतापुरा जयपुर। निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है, ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पुटअप हुआ है, जो कहीं पर अपना पानी नहीं डालती है समुद्रों में, तो इसमें गंगा, बनास, यमुना, घग्गर नदी आएगी। घग्गर नदी है वो पानी यही इसका खत्म हो जाता है समुद्र में पहुंचने से पहले, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी के अंतर्गत आती है। जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है, यह परिवार के भरण पोषण हेतु होती है, बिल्कुल राइट है। यह जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, ये भी राइट है, इसका नाम ही जीवन निर्वाह है। यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए की जाती है, ये गलत ऑप्शन है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि व चलवासी पशुचारण सम्मिलित है, ये बिल्कुल राइट है। ये सही ऑप्शन गलत है यहाँ पर। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम आता है सेवर, ये है भरतपुर में। कहां पर है अभी, भरतपुर में। निम्न से धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज सोना, अभ्रक, यहाँ पर सोना पहला ऑप्शन ये आपका हो गया धात्विक, इसमें धातु पाई जाती है। अभ्रक, चूना, पत्थर और संगमरमर ये है धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है, इसको राजस्थान को कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भी वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मानक रेखा। इसमें भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। यह प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा गया है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, ये जोधपुर के खिजड़ली गांव में लगता है, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। राजस्थान की भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है 4 भागों में, ए ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए ही माना जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के द्वारा जो बुक प्रकाशित हुई है एनसीईआरटी कोर्स के आधार पर ये प्रश्न है, ये गवर्नमेंट ने जारी किए हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अभी सप्तर्षि मंडल कौन होता है, क्या होता है अभी, नक्षत्र मंडल तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, यहाँ से ऑप्शन राइट होगा 7 तारों का समूह है। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं अभी, वार्षिक परिक्रमण गति के कारण, दैनिक घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, यहाँ पर ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग है, ये कक्षा 12 में आया हुआ प्रश्न है, शक्कर उद्योग, चमड़ा, सीमेंट, आभूषण, इसमें शक्कर उद्योग आ जाएगा कृषि पर आधारित। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए आपको। भारत एशिया महाद्वीप ये किस दिशा में स्थित है, एशिया महाद्वीप की पूछा जाए तो आप इसमें द ऑप्शन करोगे, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले झालावाड़ और बाना नहीं आते, श्रीउदयपुर भी नहीं आते, कोटा बूंदी भी नहीं आते। थार मरुस्थल में बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिले आते हैं, ए ऑप्शन द ऑप्शन राइट होगा इसमें। इग्लू का तात्पर्य है, इग्लू क्या होता है भी, इग्लू जो बर्फ के घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं भी, इग्लू। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भी देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसमें राजस्थान का नंबर आता है। वन विनाश का कारण नहीं है, अब देखो वन विनाश का कारण नहीं पूछा इसने, अम्लीय वर्षा होती है, खनन औद्योगिकरण भी होता है, वनों की व्यापारिक कटाई भी होता है, वृक्षारोपण एक वन विनाश का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये प्रश्न बहुत बार आता है राजस्थान और इंडिया के एग्जाम में, माछिंद्राम व एवं चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध है विश्व में सर्वाधिक खनिजों के लिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए, बे ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भी जायद की फसल बोई जाती है, जायद की फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। जायद की फसल है वो अप्रैल और मई में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ द ऑप्शन राइट होगा। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, ये प्रश्न भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है, इसमें आपका होगा बनास, चंबल की सहायक नदी में आपका बनास आंसर सही होगा। आगे देखिए, भी 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी, ये अच्छा प्रश्न है,
पूर्णतः बहने वाली नाम आ गया तो इसमें बनास आपका आंसर सही होगा। ठीक है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या, वर्तमान में कितने ग्रह हैं, इसमें आपका होगा ब ऑप्शन 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, एक को हटा दिया गया है, 8 ग्रह हैं अभी। ये प्रश्न आरएस में आया हुआ प्रश्न है। मूंगा है एक प्रकार का समुद्री जीव, मृदा का एक प्रकार, एक प्रकार का जंतु, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्री जीव है मूंगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी खाई है। ये किस महासागर में? अभी प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है। पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? अभी 2 गति करती है, तो घूर्णन गति करती है, एक परिक्रमण गति करती है। इसमें सही ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त दोनों में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भी भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, इसमें सिस्मोग्राफ आपका आंसर सही होगा। राजस्थान के सर्वाधिक और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछे जाए क्रमशः। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है घनत्व, और न्यून जनसंख्या जैसलमेर में। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी जाए, ये बहुत बार पूछा गया, 8,848 मीटर है। इसको फिट में चेंज करना आप जरूर सीखें, क्योंकि एक बार एग्जाम में इनको फिट में भी पूछा गया था। गोखुर झील आकृति है, गोखुर झील है वो गाय के खुर जैसी आकृति बनती है, पौन द्वारा, नदी द्वारा, हिम द्वारा, और आगे दिया समुद्र द्वारा बनी आकृति। इसमें आपका आंसर सही होगा नदी द्वारा। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह को सम्मिलित सही समूह का चयन करें। थार मरुस्थल में खेजड़ी पाई जाती है, कीकर पाई जाती है, बबूल पाया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह करमल नदी ऐसी नदी जो अपना पानी अरब सागर में ले जाती है। लूणी, गंगा, बनास, यमुना, इसमें लूणी नदी है। इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं तो आपको बर्फ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे? भी हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भी आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी हो तो निम्न राज्यों में से आप किस हेतु राज्य का चयन करेंगे? गोवा का चयन करेंगे, क्योंकि तो समुद्र की बिल्कुल नजदीक है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या घटना घटित होगी? भी दिन रात नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, दिन रात नहीं बनेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। काजरी या आफरी की स्थापना की गई है, ये जोधपुर में की गई है। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करना है। तिरंगा भी राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ भी है, मोर भी है, जनगण मन भी है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा। बे ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 57 नंबर, निम्न रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया, इसमें नवंबर 2013, सितंबर, ये सही ऑप्शन राइट होगा अक्टूबर 2015। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तूफान, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी द्वारा ऊर्जा निकलती है पृथ्वी के अंदर से, ये प्राकृतिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भी माही नदी पर माही बजाज सागर एक बांध बनाया गया परियोजना है, तो किस जिले में? अभी ये बांसवाड़ा में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, पहला चाइना का है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है, ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1954 में किया गया। रेस्ट में सही ऑप्शन राइट होगा। 64% देखो, भी अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित और सुनने में अप्रिय लगे, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये कुछ इजी प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? ये इसमें आपका आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, वालरा कृषि दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस
22 मार्च को बनाते हैं। कब बनाते हैं भाई? 22 मार्च को। वायु की गति बताने वाले यंत्र को कहते हैं, वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। द ऑप्शन राइट होगा। 50 रुपए के नए नोट के पृष्ठ भाग अर्थात पिछले भाग में तस्वीर किसकी है? भी लाल किले की, हम्पी की, सांची के स्तूप की, रानी के वाव की। यहाँ पर ब ऑप्शन राइट होगा, हम्पी की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? भी ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम आता है। और 71 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जाता है? भी हवा को, साफ जल को, भूमि को, वन को। साफ जल को कहते हैं। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसको चारागाह कहते हैं। औद्योगिक आपदा रोकने का उपाय है कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन राइट होगा इसमें। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं? भी रेड डाटा बुक, ये नाम आता है कई बार। इसमें आएगा लाल आंकड़ा किताब हिंदी में। और निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है, तकनीकी कारण भी है, व्यक्तिगत कारण भी है, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा भी है। द ऑप्शन राइट होगा। आगे हम राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री के 75 प्रश्न लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।